हेलो स्टूडेंट्स, आरएनएम एकेडमी में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट किया है और उसका एक पार्ट हमने कंप्लीट किया था। उसमें केस नंबर 1 हमने लिया था, जिसमें हमने सोचा था कि जब लाइन एक प्लेन को पैरेलल है और दूसरे प्लेन को परपेंडिकुलर है तो उनके दोनों व्यूज कैसे मिलेंगे, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। आज हम बात कर रहे हैं केस 2 की। केस 2 है द लाइन इज पैरेलल टू वन एंड इंक्लाइन टू अदर प्रिंसिपल प्लेन। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्टली केस 2 देख रहे हैं तो पहले जाके केस 1 का वीडियो समझ लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर की थ्योरी समझ रहे हैं और उस थ्योरी में आज हम केस 2 लेने वाले हैं। केस 2 पूरा हम एक विजुअलाइजेशन की मदद से समझेंगे और फिर उसके आउटकम निकालेंगे। आउटकम अगर दिमाग में पक्के हो जाते हैं देन वी विल ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो केस 2 समझते हैं। आइए, केस 2 समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले समझना है हमें रेफरेंस प्लेन्स। हमारे पास दो प्लेन्स है प्रिंसिपल प्लेन। एक है एचपी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा है वीपी यानी वर्टिकल प्लेन। और ये दोनों प्लेन को अगर मैं आपको दिखाऊं ये साइड से, आप सामने जहां बैठे वहां से आप देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिखेगा फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू में वो लाइन जो मिलती है वो हमारे लिए एक्स वाई है। और टॉप में से अगर आप एक वर्टिकल प्लेन को देखते हैं ऊपर से, तो वर्टिकल प्लेन भी एक लाइन की तरह दिखेगी और वो लाइन जो है वो एक्स वाई है। कहने का मतलब हर प्रोजेक्शन में हम जो एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं वो दोनों रोल प्ले करती है। फ्रंट व्यू जब हम इमेजिनेशन में लेंगे तब फ्रंट व्यू में वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और टॉप व्यू के बारे में जब सोचते हैं तब ये वर्टिकल प्लेन है। तो ये रेफरेंस प्लेन की बात हुई। अभी हम सोचते हैं लाइन के बारे में। मान लो कि ये मेरे पास एक लाइन है, एक पेन है, उसको हम लाइन की तरह ट्रीट करते हैं और लाइन की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो मान लेते हैं कि इसकी लेंथ भी 50 mm है, 50 mm। तो ये लाइन और उसके दो एंड पॉइंट भी इमेजिन कर लेते हैं। समझो कि ये एंड पॉइंट ए है और दूसरा एंड पॉइंट बी है। तो ए बी नाम की एक लाइन है जिसकी लेंथ 50 mm है और ये लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एचपी एंड वीपी इस सिचुएशन में यहां है। लाइन स्पेस में इस तरह से रखी गई है एचपी और वीपी के रेफरेंस में। जब आप ये लाइन देखते हैं तो लाइन वीपी को पैरेलल है और यही लाइन एचपी के साथ कुछ न कुछ एंगल बनाती है। मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री है। एचपी के साथ बनता हुआ एंगल मान लेते हैं हम कि 30 डिग्री है और वो लाइन वीपी को पैरेलल है। जब ये लाइन इस सिचुएशन में यहां है तब हमें ये लाइन के दोनों प्रोजेक्शंस दिखाने हैं। दोनों प्रोजेक्शंस मींस फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। अभी सवाल ये रहता है कि कौन सा व्यू हम पहले ड्रॉ करें और कैसा होगा। कौन सा व्यू पहले ड्रॉ करें या कौन से व्यू के बारे में पहले हमें सोचना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक क्लू देता हूं। क्लू क्या है? आपको ये तय करना है, अपने आप से पूछना है या डेटा में से डिसाइड करना है कि ये लाइन किस प्लेन को पैरेलल है। अभी इस सिचुएशन में लाइन पैरेलल टू वीपी मींस ये लाइन वीपी को पैरेलल है। तो वीपी पर मिलने वाला व्यू आपका पहला व्यू होगा। वीपी पर मिलने वाला व्यू मींस फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। अभी फ्रंट व्यू मिलेगा कैसे? तो ये जो लाइन रखी गई है उसमें जब आप सामने से देखते हैं तो एंड पॉइंट ए में से एक प्रोजेक्टर निकल के यहां आएगा, एंड पॉइंट बी में से निकल के एक प्रोजेक्टर यहां आएगा। दोनों पॉइंट को मिला के मैं एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो लाइन मेरा फ्रंट व्यू हुआ और वो लाइन जो मिली उसकी लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो अगर ये लाइन की लेंथ
50 mm है तो प्रोजेक्शन में मिला हुआ फ्रंट व्यू उसकी लेंथ भी 50 mm होगी। साथ साथ ये लाइन कुछ न कुछ एंगल, मानो कि 30 डिग्री एंगल एचपी के साथ बना था, तो यहां जो फ्रंट व्यू मिलता है, फ्रंट व्यू का एंगल भी एक्स वाई के रेफरेंस में 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि व्यू में ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्स वाई है, तो फ्रंट व्यू का एक्स वाई के साथ एंगल जो बनेगा वो उतना ही बनेगा जितना ये लाइन एचपी के साथ एंगल बना दे। तो ये तो एक व्यू की बात हुई फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का आउटकम ये निकला कि फ्रंट व्यू मुझे कैसा मिलेगा, ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन, सच्ची लंबाई देगा और सच्चा इंक्लिनेशन देगा, ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन। बात आती है अभी सेकंड व्यू की। फ्रंट व्यू की बात खत्म हो गई, अभी सेकंड व्यू। सेकंड व्यू में भी लाइन की सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आप अभी टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब टॉप से ऑब्जर्व करते हैं तब एक प्रोजेक्टर मुझे यहां मिलेगा ए में से, दूसरा प्रोजेक्टर बी में से यहां मिलेगा, बी और ए वाले प्रोजेक्टर को मैं जब ज्वाइन कर लेता हूं तो एक लाइन मिलेगी, और वो लाइन टॉप व्यू के रेफरेंस में एक्स वाई से पैरेलल होगी, क्योंकि टॉप व्यू में वर्टिकल प्लेन एक्स वाई है, तो एक्स वाई से ये लाइन पैरेलल मिलने वाली है। और ये लाइन जो मिलेगी पैरेलल, उसकी लेंथ 50 mm होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन इंक्लाइन है, तो बजाय 50 mm ये लाइन की लेंथ 40 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंक्लिनेशन। जितना इंक्लिनेशन ज्यादा उतनी लेंथ कम, और इंक्लिनेशन कम हुआ तो लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन लेंथ ट्रू लेंथ से ज्यादा कभी नहीं होगी। सो ट्रू लेंथ से हमेशा वो लेंथ शॉर्ट होगी। तो दूसरे व्यू के बारे में हमें आउटकम ये मिला कि यहां जो लाइन मिलती है वो शॉर्टर लेंथ है, और वो लाइन पैरेलल टू एक्स वाई है। कुल मिला के हमें दोनों व्यू के बारे में ये आउटकम मिला कि एक व्यू मुझे ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन देता है, दूसरा व्यू मुझे शॉर्टर लेंथ एंड पैरेलल टू एक्स वाई देता है। केस 2 का दूसरा पार्ट भी हम वैसे ही ले सकते हैं। अभी मैं लाइन को इस तरह से रखता हूं स्पेस में। लाइन को आप देख सकते हैं कि ये लाइन कुछ न कुछ एंगल वीपी के साथ बनाती है। पहले एचपी के साथ एंगल था, नाउ इट इज मेकिंग सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वीपी, और ये जो लाइन रखी है वो एचपी को पैरेलल है। तो केस 2 का दूसरा ऑप्शन है, दूसरा पार्ट है कि लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। तो यहां भी हमारी सोच वैसे ही रहेगी, किसको पैरेलल है, एचपी को। तो पहला व्यू मेरा एचपी पर मिलने वाला व्यू होगा। एचपी पर मिलने वाला व्यू मीन्स टॉप व्यू, और टॉप व्यू में मैं जब दोनों प्रोजेक्टर को मिलाता हूं यहां, तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं, तो यहां भी जो लाइन मिलेगी वो ट्रू लेंथ होगी एंड ट्रू इंक्लिनेशन होगी। तो इंक्लिनेशन एक्स वाई के साथ उतना ही होगा जितना इस लाइन का एंगल वीपी के साथ है। तो ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन, व्यू के आउटकम में कोई बदलाव नहीं है। और जो दूसरा व्यू है, टॉप व्यू मुझे मिल गया तो फ्रंट व्यू बाकी रहा। फ्रंट व्यू में आप सामने से देखेंगे तो ये दोनों एंड पॉइंट से प्रोजेक्टर मुझे यहां मिलेंगे, दोनों एंड पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं तो यहां लाइन मिलेगी, वो लाइन भी पैरेलल टू एक्स वाई होगी, क्योंकि आप सामने से देख रहे हैं, सामने से ये एक्स वाई है, यहां मिली लाइन वो ये है, तो पैरेलल टू एक्स वाई है। लेकिन ये लाइन की लेंथ शॉर्टर लेंथ होगी, 50 की जगह कम होगी, तो शॉर्टर लेंथ एंड पैरेलल टू एक्स वाई। तो केस 2 का दूसरा पार्ट भी वैसे ही करेक्ट है। सिचुएशन की अदला बदली होती है, अदरवाइज द आउटकम इज सेम। तो दोनों पार्ट को मिला के हमारा आउटकम ये बनता है कि एक व्यू मुझे ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन देता है, दूसरा व्यू मुझे शॉर्टर लेंथ, और वो शॉर्टर लेंथ वाली लाइन पैरेलल टू एक्स वाई है। तो स्टूडेंट्स, हम अब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के केस 2 की जो थ्योरी हमने समझी है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। केस 2 जो हमारा है कि जहां लाइन
एक प्लेन को इंक्लाइन है और दूसरे प्लेन को पैरेलल है, तो उस केस में प्रोजेक्शंस कैसे मिलते हैं वो ड्रॉ करके हम समझते हैं। यहां हमें प्रॉब्लम दिया है, अ लाइन ए बी विच इज 50 mm long is inclined to HP by 45 degree and parallel to VP. The point A is 15 mm above HP and 25 mm in front of VP. Draw the projections of line AB. तो इस प्रकार का प्रॉब्लम दिया है। लाइन का हमें नाम जो दिया है AB मीन्स लाइन के दो पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स A एंड B, और लाइन की रियल लेंथ जो है वो 50 mm है। कहने का मतलब अगर लाइन के बारे में लिखे सॉल्यूशन में, तो लाइन की जो ट्रू लेंथ है TL, वो ट्रू लेंथ मेरी 50 mm है। और पहले भी मैंने कहा है उसके अनुसार दो पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट की पोजीशन आपको दी जाएगी। यहां दो एंड पॉइंट में से एक एंड पॉइंट जो है उसकी पोजीशन हमें दी गई है। पॉइंट ए कैसा है, 15 mm अबोव HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। और यहां हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करके उसके दोनों व्यूज हम आराम से दिखा सकते हैं। अबोव HP मीन्स अबोव XY, इन फ्रंट ऑफ VP मीन्स बिलो XY। तो शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन जनरेट करेंगे। तो मैं रेफरेंस लाइन बना रहा हूं, जिस रेफरेंस लाइन को हम XY लाइन बोलेंगे। ये जो रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ की है वो हमारी XY लाइन है। ये XY लाइन है। अभी ये XY लाइन पर हमारे दोनों व्यूज, पॉइंट A जो है A is 15 mm above HP and 25 mm in front of VP, तो मैं स्केल से 15 mm का डायमेंशन लेता हूं और 15 mm डिस्टेंस पर यहां एक पॉइंट मार्क कर देता हूं। ये मैं लाइट पेंसिल से ज्वाइन करता हूं और ये डिस्टेंस मेरा 15 mm है, और नीचे 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP मीन्स 25 mm का डिस्टेंस लेके मैं नीचे भी एक पॉइंट मार्क करता हूं। तो ये जो दोनों पॉइंट्स मिले हम दिखा सकते हैं। ये जो पॉइंट है वो मेरा A' है। मैं थोड़ी डार्क पेन से दिखाऊं तो ये जो पॉइंट है इट इज फ्रंट व्यू A' एंड ए जो पॉइंट है टॉप व्यू A। डिस्टेंस ये जो दिया है ये डिस्टेंस मेरा है 15 mm अबोव HP मीन्स 15 mm अबोव XY, एंड ये जो डिस्टेंस है वो 25 mm बिलो XY। जैसे हमें दोनों पॉइंट्स मिल जाते हैं A' एंड A, तो हम दोनों में से एक लाइट पेंसिल से हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट करेंगे जिसको हम प्रोजेक्टर बोलेंगे। A' में से भी और टॉप व्यू वाला जो पॉइंट है A उसमें से भी। तो A' और A दोनों में से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। अभी दूसरे पॉइंट के बारे में सोचना है, पॉइंट B। तो पॉइंट B के लिए हम केस 2 का थ्योरी याद करेंगे। केस 2 इट इज इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो मुझे अपने आप क्वेश्चन करना है कि लाइन किसको पैरेलल है। लाइन पैरेलल है VP को, तो सबसे पहला व्यू हमें फाइंड करना है VP पर मिलने वाला व्यू। इट इज पैरेलल टू VP, तो VP पर मिलने वाला व्यू कौन सा, फ्रंट व्यू। ओके, फ्रंट व्यू मुझे क्या देगा, ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन। अभी फ्रंट व्यू का एक पॉइंट तो अवेलेबल है A', तो ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन, ट्रू लेंथ मुझे पता है 50 mm एंड ट्रू इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। तो हमें करना ये है
हम 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन जनरेट करेंगे। ये एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से तो ए डैश पर जाके 45 डिग्री एंगल पर मैंने ये एंगल तय किया और उस पर मेरी जो लाइन की लेंथ है 50 mm, वो 50 mm लेंथ मुझे मार्क करनी है। तो ये जो है ए डैश से मैंने 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनाई। याद रहना चाहिए ये एंगल मेरा 45 डिग्री है और ये ट्रू लेंथ है और यहाँ जो पॉइंट मिला वो मेरा पॉइंट बी डैश होगा, ये बी डैश। तो मुझे पहली जो लाइन मिली वो ट्रू लेंथ भी दिखाती है एंड ट्रू इंक्लिनेशन। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्शन है तो उसको मैं डार्क कर देता हूं। ये हमारा पहला प्रोजेक्शन ए डैश बी डैश। अभी जैसे पहला व्यू मुझे मिल गया, दूसरा व्यू फाइंड करना इजी है। फ्रंट व्यू मिल गया तो टॉप व्यू की बात है। टॉप व्यू के लिए मेरे पास कंक्लूजन या आउटकम रेडी है। अगर एक व्यू ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन है तो दूसरा व्यू शॉर्टर लेंथ पैरेलल टू एक्स वाई। तो दूसरा व्यू मीन्स टॉप व्यू पैरेलल टू एक्स वाई होगा। तो हमें करना कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि जैसे ए डैश और ए एक लाइन पर होने चाहिए वैसे मेरा टॉप व्यू पॉइंट बी डैश, अगर बी डैश की लाइन में ही मेरा टॉप व्यू पॉइंट बी होना चाहिए। तो मैंने एक वर्टिकल प्रोजेक्टर जनरेट कर दिया और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ जो मिलता है वो मेरा टॉप व्यू पॉइंट बी होगा। मैं ए और बी को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ए और बी को ज्वाइन करते हैं तो ये मेरा टॉप व्यू हुआ। तो टॉप व्यू की लेंथ शॉर्ट है एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है लाइन का। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम डायमेंशनली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के साथ हम यहाँ रुकते हैं। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम फाइनल मास्टर केस 3 लेने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। और मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विदाउट फेल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर बटन दबाइए जिसकी वजह से आगे आने वाले वीडियो जो आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलते रहे।